तो स्वागत है आप सभी का स्टार एजुकेशन के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स के बारे में, है ना। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है गति, उसमें जो हम कुछ टॉपिक जो है पिछले वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाल और वेग के बारे में, यानी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से जो है मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारे इस आज के वीडियो में, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो आइए, टॉपिक का नाम हमारे हैं चाल और वेग, यानी कि ये है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक का नाम है। चैप्टर जो है आपका, वो चैप्टर का नाम होगा गति, है ना। गति के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड के बारे में, चाल के बारे में अगर हम बात करते हैं, है ना, यानी हम बात करेंगे सबसे पहले चाल के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, है ना। चाल के बारे में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो चाल है क्या चीज, इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। चाल का अगर हम परिभाषा यहाँ पर अगर नोट करें तो चाल होता है क्या है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को, है ना, प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। समझ आया आपको? यानी कि चाल है क्या चीज, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी कोई वस्तु है जो हर एक सेकंड में जितनी भी दूरी तय करती है वो, है ना, जितनी भी दूरी तय करेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी, ठीक है। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो एक सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर की दूरी अगर वो तय करती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो चाल है वो कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखो चाल जो होता है ना, चाल को हम दर्शाते हैं स्मॉल एस से दर्शाते हैं स्पीड, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि चाल को हम स्मॉल वी से दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। चाल को 2 लेटर के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, या तो हम चाल को स्पीड यानी कि स्मॉल एस से दर्शा सकते हैं, या तो हम चाल को स्मॉल वी के माध्यम से दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इसका प्रतीक हो जाएगा, ठीक है, ये इसका प्रतीक हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं सूत्र के बारे में, ठीक है ना, चाल के सूत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो चाल का सूत्र होता है वो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी और बट्टा में होता है समय। यानी कि चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये फार्मूला होता है चाल का, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, है ना। तो चाल का सूत्र आपके सामने है कि चाल बराबर दूरी बट्टा में क्या होता है, समय होता है, ठीक है। चलिए अगर थोड़ा सा कुछ पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट है। जैसे मान लीजिए एक चीज आप याद रखेंगे कि अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है ना, यानी किसी भी भौतिक राशि का अगर हमको मात्रक पता करना है, तो सबसे पहले उस भौतिक राशि के सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार पुनः ध्यान से समझिए कि अगर हमको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक चाहिए, है ना, यूनिट चाहिए, तो हमें सबसे पहले उस भौतिक राशि के सूत्र यानी कि फार्मूले की हमको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, चाल का मात्रक हमको निकालना है। तो चाल का मात्रक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, चाल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी चाल के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और चाल का सूत्र आपके सामने दिया गया है कि चाल बराबर है दूरी बट्टा में समय। ये सूत्र दिया गया है, चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय। तो चलिए इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, मात्रक ज्ञात करेंगे, है ना। तो सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं कि चाल का मात्रक इक्वल में ये हो जाएगा दूरी का मात्रक, चाल का मात्रक इक्वल टू दूरी का मात्रक, और बट्टा में हो जाएगा नीचे समय का मात्रक, है ना, समय का मात्रक, ये चीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमको चाल का मात्रक निकालना है, इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वल में दूरी का मात्रक आपको पता होना चाहिए, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, और बट्टा में ये हो जाएगा समय का मात्रक होता है सेकेंड, है ना। इसी को हम ऐसे भी नोटेट कर सकते हैं कि एम यानी मीटर और प्रति ये हो जाएगा सेकेंड, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर और इंटू सेकेंड पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, सेकेंड पर माइनस। ये तीनों जो है ये इसको हम कह सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि जो चाल का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, यानी कि मीटर और इंटू सेकेंड पर माइनस वन हम क्यों करते हैं,
आपको ध्यान होना चाहिए कि एक गणितीय जो है, गणित में जो है एक छोटा सा फार्मूला होता है कि 1/a होता है कि a पर घात -1 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मीटर बट्टा में सेकंड लिखा गया है। अगर हम सेकंड पर घात देखें तो एक घात छुपा हुआ है, इसको जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो एक घात किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि मिलेगा मीटर इंटू सेकंड पर -1। यानी हम पढ़ सकते हैं ऐसे कि जो चाल का मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज समझ में आ रही है। चलिए अब जो है हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, देखो चाल का जो मान होता है ये वो दूरी के मान पर वो निर्भर करता है ना। चाल का जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर निर्भर करता है। यानी कह सकते हैं कि चाल का सॉरी दूरी का मान आप जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे चाल का भी मान बदलता जाएगा। ठीक है, आप दूरी का मान जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, चाल का भी मान जो होता है वो बदलता जाता है। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज दैट कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो 1 सेकंड में जो है 5 मीटर की दूरी को तय कर रहा है। कितना मीटर, 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो उसकी चाल कुछ और होगी, यानी उसकी चाल होगी वो होगी 5 मीटर प्रति सेकंड होगी। उसकी चाल कितनी होगी, 5 मीटर प्रति सेकंड होगी, है ना। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है 1 सेकंड में, है ना, तो उसकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 20 मीटर की दूरी तय करता है 1 सेकंड में, है ना, तो उसकी स्पीड को हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना। यानी जो आप मीटर प्रति सेकंड देख रहे हैं ये चाल को शो करता है ना, और ये जो मीटर आप केवल देख रहे हैं ये दूरी को शो करता है ना। तो अभी आपको ये बताया गया है कि जैसे जैसे दूरी का मान हम चेंज करेंगे बदलेंगे वैसे वैसे चाल का जो मान होता है वो बदलता जाता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे दूरी का मान चेंज कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 मीटर की दूरी है, यहाँ 10 मीटर की दूरी है, यहाँ 20 मीटर की दूरी है ना। तो जैसे जैसे ये दूरी बदलती जा रही है वैसे वैसे उस वस्तु की स्पीड भी क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि चाल का जो मान है, ठीक है ना, वो दूरी के मान पर क्या होती है, निर्भर करती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हो, है ना। अगर इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ से। देखिए चाल के मात्रक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि चाल का मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट और हम बात करेंगे। देखिए जैसे क्या है ना कि चाल जो है अगर दूरी के मान पर निर्भर करता है ना, यानी दूरी का मान हम जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे चाल का भी मान बदलता है। तो देखिए दूरी जो होती है एक प्रकार की कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि चाल जो होती है वो कौन सी राशि होती है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। हम लिख सकते हैं चाल एक प्रकार की, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि। ठीक है ना, यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। ठीक है ना, देखो दूरी का मान जो होता है कभी भी शून्य नहीं होता है। ठीक है ना, जब दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि चाल का भी मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है ना। यानी हम लिख सकते हैं कि इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है ना। इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है, चाल का मान कभी 0 नहीं होगा, है ना। पुनः देखिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए चाल दूरी जो है ना, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब दूरी का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये जो है हमें -5 मीटर की कपड़ा चाहिए, चाहे हमें यहाँ से जो है मतलब किसी स्थान की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि -30 किलोमीटर है। यानी कहने का टोटली मतलब ये है कि दूरी का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि चाल का भी मान कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, है ना। ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, एंड इसका जो मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ तक चीजें क्लियर। चलिए अब देखिए ये स्पीड के बारे में होगी सारी चीजें, ठीक है ना। एक बार सारी चीजों के बारे में अगर समराइज किया जाए तो हम कह सकते हैं कि चाल क्या है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम स्पीड यानी चाल कहते हैं। चाल को हम स्मॉल एस या स्मॉल वी लेटर के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। चाल का जो सूत्र होता है वो दूरी बट्टा समय होता है, चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय होता है। और चाल एक प्रकार की कौन सी राशि है,
चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। इसके मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जो है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ तक के सारी चीजें क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है ना, चलिए अगर पीछे पढ़ाई क्लासेस जो है, जो भी आप क्लासेस चली हुई इसके पहले की, है ना, अगर आप उसको आप अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में, ठीक है ना, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें जो है ये सारी चीज़ें, दोनों वीडियो का जो है लिंक उसमें दे दिया जाएगा। इसके पहले की जो भी वीडियो चली हुई है ना, उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप जो है वहाँ से विजिट करिए और जो क्लासेज हैं इसके पहले के जितने भी टॉपिक हैं उसको एक बार कवर करिए, फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे चाल के प्रकार के बारे में। ठीक है ना, चाल के प्रकार के बारे में, यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीड के कितने प्रकार होते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए चाल जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं कि ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला जो होता है उसको हम कहते हैं एक समान चाल, है ना। नंबर जो दूसरा होगा उसको हम कहेंगे असमान चाल, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल, है ना, औसत चाल। तो ये 3 प्रकार के चाल होते हैं। हम सबसे पहले जो है इसके बारे में बात करेंगे, एक समान चाल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एक समान चाल के बारे में। एक समान चाल आखिर होता है क्या चीज है? देखिए एक समान चाल होता क्या है कि अगर कोई वस्तु है ना, अगर समान समय में, है ना, समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु के चाल को हम कौन सी चाल कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे, है ना। अगर कोई भी वस्तु है जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु के चाल को हम कौन सी चाल कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। इस बात को हमें यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए, तो उस वस्तु के चाल को एक समान चाल कहते हैं। उस वस्तु के चाल को कौन सी चाल कहेंगे? एक समान चाल कहते हैं। समझ रहे आप लोग? यानी कि उस वस्तु के जो चाल होगी उस चाल को हम क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। ठीक है, लेटर सपोज है, अगर कोई एग्जांपल हम समझें तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, अगर देखा जाए यहाँ से तो मान लीजिए, ठीक है, ये समझने के लिए बना रहा है। ठीक है, इसमें हम लेते हैं चाल को, है ना, इसमें हम लेते हैं समय को, है ना। चाल का जो मान है वो है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। समय का जो मान है वो है केवल सेकंड में। ठीक है ना, अगर हम मानते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, जो एक समान चाल से अगर चल रही है, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि वस्तु है 1 सेकंड में, है ना, वो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है ना, तो अगले दूसरे सेकंड में वो कितनी चाल से चलेगी? 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी। अगले तीसरे सेकंड में कौन सी चाल से चलेगी? 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी। अगर चौथे सेकंड में भी कितनी चाल चलेगी? तो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है ना वो हर जगह, समय देखो बदल रहा है ना, समय बदल रहा है, लेकिन वस्तु की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वस्तु जो है अपनी नियत स्पीड से चल रही है, यानी इसी वस्तु की जो चाल है, ठीक है ना, उस चाल को हम कौन सी चाल कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। कौन सी चाल कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। यानी कहने का टोटली मतलब ये है, इसको हटा दीजिए आपको। ठीक है ना, कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर कोई वस्तु है जो समान समय में अगर समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु के चाल को हम कौन सी चाल कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। ठीक है ना, चलिए अगर हम बात करते हैं असमान चाल के बारे में, तो असमान चाल होता क्या चीज है कि अगर कोई वस्तु है जो समान समय में अगर भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, अलग अलग दूरियां तय करती है, तो उस वस्तु की चाल को हम कौन सी चाल कहेंगे? तो असमान चाल कहेंगे। ठीक है, जैसा मान लीजिए
कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में, आप इस एग्जाम्पल को आप देखे होंगे, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो शुरुआत में जो है बाइक सीखता है चलाने के लिए, है ना, जब कोई व्यक्ति बाइक शुरुआत में चलाने के लिए सीखता है तो वो क्या करता है, अचानक एक्सीलेटर को बढ़ाता है ना, तो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या होगा, अचानक एक्सीलेटर को कम करेगा तो पुनः धीरे हो जाएगा, पुनः स्पीड को बढ़ाएगा, पुनः कम करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, कम करेगा, इस तरीके से आप घटना देखने को आपको मिल जाएगा ना। तो उसमें क्या है कि समय जो है समान रूप से बढ़ता जाता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरीके से समय जो होता है वो समान रूप से बढ़ता जाता है। लेकिन उस वस्तु के यानी उस व्यक्ति के जो तय करने की जो स्थिति है, दूरी तय करने की जो स्थिति है, वो हर जगह देखेंगे तो आप अलग अलग पाएंगे, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु है, ठीक है ना, जो वस्तु है वो उसकी स्पीड जो है वो असमान होगी। स्पीड असमान इसलिए होगी क्योंकि अगर मान लेते हैं कि वो पहले सेकंड में जो है, ठीक है ना, अगर वो 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो अचानक एक्सीलेटर बढ़ा देने से अगले दूसरे सेकंड में वो मान लीजिए कि 10 मीटर की दूरी तय करेगा, तो जो है अगले तीसरे सेकंड में जो है वो मान लीजिए कि 5 मीटर की दूरी तय करेगा। देख सकते हैं कि हर एक सेकंड में जो है उसकी जो दूरी है, जो दूरी तय कर रहा है वो क्या है, हर जगह अलग अलग है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी वस्तु जो है समान समय में अलग अलग दूरी तय करेगी तो उस वस्तु के जो चाल होगी उस चाल को हम कौन सी चाल कहेंगे, तो असमान चाल कहेंगे। ठीक, यहाँ तक की बात है, सब कुछ क्लियर। चलिए अब जो है हम बात करते हैं औसत चाल के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें तो औसत चाल होता है क्या है कि यदि किसी वस्तु द्वारा, ठीक है ना, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। औसत चाल क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को, है ना, कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, ये औसत चाल कहते हैं। ओके, ये होता है इसका परिभाषा औसत चाल का, कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, अगर इसका हम फार्मूला देखें तो औसत चाल बराबर औसत चाल, इसका ये फार्मूला हो जाएगा कि कुल दूरी, है ना, कुल दूरी और बट्टा में हो जाएगा कुल समय, है ना, कुल दूरी और बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल समय। ये जो होता है ये औसत चाल होता है, एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, इसका भी अगर मात्रक देखा जाए तो इसका भी मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, औसत चाल का भी मात्रक क्या होगा, एक प्रकार ये मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की सारी चीज आपको क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम होगा वेग, है ना। वेग के बारे में बात करेंगे। अगर इस टॉपिक में से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप उस जो है टॉपिक को आप उसमें जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए उसको, ताकि अगला जो वीडियो हम लेकर आएंगे तो उसमें जो है इन सारी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। ठीक है, हाँ, जो भी डाउट होगा उसको तुरंत आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स नीचे है, उसमें आप कमेंट करिए कि सर जी हमको ये चीजें समझ में नहीं है ना। तो हम जो है अगला वीडियो जब लेके आएंगे तो उसमें उस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे तरीके से उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेग, है ना। वेग को हम कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी, है ना। तो वेग के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए वेग होता है क्या है कि किसी वस्तु द्वारा, इस टॉपिक को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका परिभाषा जो होगा उसको लिख रहे हैं यहाँ पे, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, है ना, प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग का परिभाषा है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। वेग जो होता है बच्चों इसे स्मॉल v से दर्शाते हैं, स्मॉल v से दर्शाते हैं, है ना। वेग को हम दर्शाते हैं स्मॉल v से। ठीक है, वेग को किस दर्शाया जाएगा, स्मॉल v के माध्यम से हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतीक बोलते हैं, है ना, इसका प्रतीक होता है। ठीक है, फार्मूले के बारे में बात करते हैं, सूत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं
वेग का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। ये वेग का फार्मूला है, विस्थापन बटा समय, है ना। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वेग का जो मान है वो विस्थापन के मान पर निर्भर करता है, यानी अब विस्थापन का मान आप जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वेग का भी मान जो होता है वो बदलता जाता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा मात्रक के बारे में बात कर लें यहाँ पे कि वेग का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। चलिए देखिए, वेग आपको पता होना चाहिए कि जो वेग होता है ना वह एक प्रकार की सदिश राशि है। वेग सॉरी विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जब विस्थापन सदिश राशि होगी तो वेग भी कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि होगी, है ना। यानी हम लिख सकते हैं कि यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि, ठीक है ना। वेग जो होती है वो एक प्रकार की कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, ठीक है। अब चलिए, वेग जो है ना, यानी विस्थापन का जो मान है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वेग होता है ना, जो वेग है, यानी कि लिख सकते हैं कि इसका मान धनात्मक, है ना, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है ना, तीनों हो सकता है। यानी वेग का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर। चलिए, तो ये वेग के बारे में कुछ सारी चीजें हो गई, है ना। अब जो है हम बात कर लेते हैं औसत वेग के बारे में, ठीक है। औसत वेग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो औसत वेग क्या है ना, कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को, है ना, कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं, ठीक है ना। ये औसत वेग का परिभाषा हो जाएगा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, है ना, और इसमें लगे जो कुल समय का जो अनुपात होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग को हम दर्शाते हैं VAB से दर्शाते हैं। V जो होता है वो वेग को दर्शाता है और EB का मतलब एवरेज होता है। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। यानी कि हम फार्मूला बना सकते हैं यहाँ से कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, औसत वेग बराबर सूत्र बन जाएगा कुल विस्थापन और बट्टा में हो जाएगा कुल समय। ये फार्मूला होता है औसत वेग का, कि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। अगर मात्रक देख लिया जाए तो औसत वेग का भी मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड ही होता है, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ ये हो गई होंगी, है ना। तो ये था आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे गति के बारे में, है ना। ये गति के बारे में पढ़ रहे थे। गति जो है चैप्टर है, तो हम गति के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। जो क्लास 9 का जो है फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, है ना, उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले का जितना भी टॉपिक है वो सब कुछ पीछे क्लियर हो चुके हैं। पिछले जो भी वीडियो चले हुए हैं, है ना, जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सब में इसके जितने भी पहले के टॉपिक है वो सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। अब आज की वीडियो में जो है, आज के टॉपिक में हम बात किए हुए हैं क्या चाल और वेग के बारे में बात किए हुए हैं, है ना। तो बस आज का जो है ये टॉपिक जो आज का यहीं पे समाप्त होता है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, तो वो होगा आपका त्वरण का, यानी कि त्वरण के बारे में पढ़ेंगे और मंदन के बारे में पढ़ेंगे और जो भी आगे टॉपिक आएंगे उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे आज वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।